ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां बलिया को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखा। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां 5 दिन से लापता युवक की बरामदगी को एसएसपी कार्यालय पहुंचे परिजन। पत्नी और ससुराल पक्ष से चल रहा था विवाद। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर भाजपा नेता मोहनीश पांडे राजू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर परिसर मंगल पांडे अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मोहनीश पांडे ने कहा कि मंगल पांडे का बलिदान युगों तक युवाओं को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। मैं मोहनीश कुमार पांडे राजू, भाजपा नेता। आज मंगल पांडे जी का शहादत दिवस है, क्या उनके अवसर पे आज के दिन क्या कहना चाहेंगे आप? मंगल पांडे के शहादत दिवस पे मैं तो पहले उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और साथ ही में पूरे बलिया जिला वासियों का गर्व का विषय है कि मंगल पांडे जी हमारे धरती से बलिया जिला से बिलोंग करते थे। जी, जिस तरीके से उनका त्याग और समर्पण रहा देश के प्रति, क्या 2 शब्द उनके बारे में बताएंगे आप? उनके बारे में कहना हम लोग बहुत ही वो है, तो मंगल पांडे जी के बारे में क्या कहा जाए। मंगल पांडे जी ने पूरी जिंदगी देश के लिए अपना कुर्बान किया। तो आज इस मौके पर आप लोगों ने क्या क्या किया? आज सुबह हम लोगों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर कदम चौराहे पे उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में महर्षि भृगु मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कार्यालय पर बड़ी संख्या में अरुण सिंह के नेतृत्व में लोग जमा हुए और मिठाई बांटकर बधाई दी। इस मेडिकल कॉलेज से बलिया के चिकित्सा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है और अब लोगों को इलाज के लिए अन्य शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। एक परिचय बता दें। जी, मैं अरुण सिंह, समाजसेवी, भाजपा का कार्यकर्ता। जी, अभी किस तरह का अभी आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्या है पूरा? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक है मेडिकल कॉलेज आना बलिया में, ये सौभाग्य की बात है। और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने पहले ही बोला था कि मेडिकल कॉलेज मैं बलिया में लाऊंगा, जो कि चुनाव के मुद्दे में उन्होंने बोला था। जैसे कि आप बिरगू जी का कॉरिडोर देख लीजिए, कटर नाला का देख लीजिए, तमाम ऐसे बाईपास रोड देख लीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि होर्डिंग भी लगा है मेरा, तो उसमें तमाम रोडों का चर्चा और विकास का हुआ है। और मंत्री जी जैसे बोले थे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने ये बलिया के लिए विकास करके दिखाया है, और ये मंत्री जी थे तभी ये पॉसिबल था कि इतना विकास हो पाया। एक चीज़ और चर्चा चल रहा है कि जो महर्षि भृगु का नाम से जो मेडिकल कॉलेज जो बना है, ये कहाँ से सोचा? ये पहले ये चिट्टी पांडे के नाम से मेडिकल कॉलेज होना था। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि बलिया को भृगु जी के नाम से ही जाना जाता है पूरे देश और पूरे विदेश में, तो उसके हिसाब से भृगु जी के ही नाम से रखा गया कि जो जिसके नाम से हम लोग जाने जाते हैं उसी नाम से रखा जाए मेडिकल कॉलेज। जी, तमाम विकास कार्यों की आपने चारों तरफ बैनर, पोस्टर और होर्डिंग भी लगाया है। आप बता भी रहे हैं कि कहीं ज़्यादा विकास कार्य बलिया में हो रहा है, लेकिन वही कुछ विपक्ष के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मंत्री जी का 4 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक कोई उनका विकास कार्य धरातल पर दिख नहीं रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी काम होता है तो हम करें तो तुरंत तो होगा नहीं, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए आप देख ही रहे हैं कि काम स्टार्ट भी हो चुका है। कटर नाला का देख लीजिए स्टार्ट हो गया है, अब कुछ दिन में बाईपास स्टार्ट होने वाला है, मेडिकल कॉलेज भी बहुत जल्द से जल्द शुरू होने वाला। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो टाइम लगना ही है ना। एक घर का ही आप अपना घर ही बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको साल 1.5 साल एक घर बनाने में लगता है, तो इसके लिए ये तो कई ज़्यादा बड़ा वर्क है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और दिखेगा, धरातल पे भी दिखेगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
प्राथमिक विद्यालय इजूरा खुर्द में वार्षिक उत्सव और मेधावी छात्रों के पुरस्कार वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि इंचार्ज प्रधानाध्यापक कृपा शंकर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और नवयुवक रामायण संगीत मंडल ने भजन कीर्तन से माहौल को रोमांचित किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को मेडल और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ अभिभावकों को बेस्ट गार्जियन अवार्ड दिया गया और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। छात्रों द्वारा बनाई गई मूर्तियां मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई। अतिथियों ने शिक्षक स्टाफ की सराहना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ से खबर है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने दूध कारोबारी से रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और एक कार बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक द्वारा अपने साथी तुषार के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर में जाकर अपने करीबी रिश्तेदार जीजा के फोन पर कॉल कर खुद को जठैडी गैंग का सदस्य बताकर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा नगर पालिका ने राम मनोहर लोहिया पार्क तिकोनिया पार्क के गेट के सामने लगी शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली महिला मजदूर की मूर्ति हटा दी, जिससे क्षेत्रीय लोगों और शिक्षित समाज में नाराजगी फैली। प्रशासन के इस कदम को आलोचकों ने शिक्षा और शिक्षकों के प्रयासों का अपमान बताया, क्योंकि मूर्ति का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना था। मूर्ति हटाने के पीछे प्रशासन का मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के सम्मान पर सवाल उठ रहे हैं। जो है तिकोनिया पार्क पर जो है राम मनोहर लोहिया पार्क है, इसके बराबर में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना की सामने बात चल रही है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये गेट के सामने मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, इससे लोहिया पार्क का गेट बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और लोहिया जी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे, और उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम करा है, गरीबों के हमदर्द थे। तो इस लोहिया पार्क का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं इसके गेट के सामने बनाकर। कौन कहलाता है, इसकी हमने प्रशासन से शिकायत करी। ऐसे कौन लोग हैं जो लोहिया पार्क का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं? स्थानीय प्रशासन के इशारे पर हो जाएगा। मुरादाबाद ठाकुर द्वारा से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर में पिछले 5 दिन से लापता युवक समीर की बरामदगी के लिए उसके परिजन बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बताया कि समीर पत्नी अंजुम और ससुराल पक्ष के विवाद और मकान नामांतरण के दबाव की वजह से लंबे समय से डिप्रेशन में था। शुक्रवार को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकले समीर अब तक लौटे नहीं हैं। परिजन थाने भी गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एसएसपी कार्यालय में हस्तक्षेप की गुहार लगाई। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। तो जी, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप जो है वर्ल्ड कर सकते हैं? ये मामला ये है कि सर लड़का गया था समीर अपनी गाड़ी वाली को लाने कि मैं 2 दिन 3 दिन बाद ले जाऊंगे। उसके बाद उनको बोल के आने लगा तो लड़का से चाबी छीन लिया उनकी घरवाली अंजुम ने, और चाबी छीनते ये पैदल चल दिया। खैजराबाद थाना गया, थाना में रिपोर्ट लिखवा के ये जब वापसी आया तो इनका सारू इनका साला तीनों मिल के बजाया समीर को, और जब वापसी आया तो मैं कुत्तू से थाना में भी दरखास्त दिए थे कि इस तरह मामला है। में किसने बताया कि उन्हें पीटा गया है? मेरा समीर खुद लड़का बताया। अच्छा, मंगल को गए थे, बूथ को तहरीर लिखवा रहे थे, जुमा को वो लड़का गए थे। जब अंजुम का फोन आया था उस मोबाइल पर लड़का को, फोन बात करते करते निकल गया। लड़का बात करते करते उतर गया। हमने पूछा कि भाई कहाँ जा रहा, मुझे सामान दे दे, बोले बस 10 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद से गए थे, उसकी मोबाइल बने, सब चीज बने। थाने में तहरीर दे दी आपने लगी? हाँ, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर है। आज कप्तान साहब के पोते हैं, क्या पूरा प्रकरण है, किस मामले को लेकर है? ये हमने छोटे वाले भाई की शादी कर दी अब से 6-7 महीने पहले। कुछ दिन तो सही रही, फिर उसके बाद ये मार पिटाई लड़ाई झगड़ा इनमें चालू हो गया था आपस में दोनों में, और फिर उसके बाद ये अपने घर चली गई थी। फिर उसके बाद केस मुकदमा करा, पहले यहाँ से इनने पुलिस बुलाया, फिर हमने यहाँ फैसला कराया सहारनपुर किराए पे
तो फिर यहाँ से फैसला करके अपने घर चली गई थी, कहने लगे मैं 10 दिन बाद आऊँगी और बताऊँगी। फिर वहाँ जाके इन्हें खिजराबाद में वहाँ केस कर दिया था। फिर हमने वहाँ से फैसला करवाया अपना, फिर वो करवा के फिर हो गया था फैसला कि न इतने दिन बाद आऊँगी मैं। तो हमने छोटे वाले भाई को भेजा, थाने वालों ने बुलाया था फ़ोन करके, खिजराबाद वालों ने कि यहाँ के ले जाओ उसे लड़की को। तो ये भाई गया था लेने के लिए थाने में, तो थाने वालों ने कहा भाई उसके घर चले जाओ। तो भाई घर गया उसके, तो घर जाके लेने के लिए बताने गया कि भाई मैं कल को तुम्हें ले जाऊँगा परसों को। तो उन्होंने फिर उसके साथ वो गाड़ी गुड़ी छीन ली उसकी, फिर उसके बाद बदतमीजी करी उसके साथ वो, फिर उसके बाद वो आ गया। फिर रास्ते में आके उन्होंने मार पिटाई करी उसके सालों ने, उसके जीजा साडों ने। फिर उसके बाद से वो घर आया, घर आने के बाद फिर हम थाने या कुतुब शहर में एप्लीकेशन दे के आए थे। फिर उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी, और उल्टा हमें ही धमकाया डराया जा रहा कि तुमने गैप कराया। कब से तुम्हारा भाई लापता है? जुम्मे से लापता है। जी। तो जब जुम्मे को लापता हुआ था, क्या उसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? जी गए थे देने के लिए, थाना कुतुब शहर में गए थे, पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक 4 तारीख में। तो आज कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? जी बस इसीलिए आए हैं कप्तान साहब से अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। जी माता जी, आपका नाम? वकीला। वकीला जी, आज कप्तान साहब के पहुंचे हैं, क्या पूरा प्रकरण है, किस मामले को लेकर? लड़की घर से निकल करके यहाँ से खुद गई जबरदस्ती। गली वाला सब कहा कि रुक जाओ, बोला मेरा गाड़ी दे दो। बोला गाड़ी तो दहेज में दिया गया और गाड़ी नहीं मिलेगा तुझे, और तू ये रह ले, तू अभी क्यों जा रही? तो नहीं हम तो जावेंगे, हम थुक्के ले भी नहीं आवेंगे हैं। और वो फिर वहाँ से हरियाणा से पता ना केस कास हुआ, तो वहाँ भी यही फैसला हुआ कि फलाने तारीख को लड़की को ले जाना। लड़का गया लाने के लिए, चाबी ले लिया और वो लड़का को धमका दिया, लड़की कह तेरे पास रहते ना हम हैं, ऐसे कह करके वो लड़का अपना चलाया, चाबी दे करके चलाया। तो 4 किलोमीटर आ करके हमारा जमाई भी था साथ में, तो समीर को मारना शुरू कर दिया। पीछे से गाड़ी से आया, दोनों साला भी और साडू भी, अब मारना शुरू कर दिया। तो मेरा जमाई को छुड़ावे और जमाई को भी मारा। अच्छा, तो आपने हत्याबाजी हुआ। सूचना जो है नजदीकी थाने में दी थी? मुझे तो पता है नहीं, सब दिया होगा, मैं तो काम में चले जाते थे भाई। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।